एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आपके सामने हाजिर हूं एक इंग्लिश स्पीकिंग का नया वीडियो लेकर। अब तक हमने जो भी चीज़ें पढ़ ली हैं, उम्मीद है आपने उन सबका रिवीजन ज़रूर किया होगा। आज हम अगली चीज़ शुरू करेंगे। देखिए, तो मैं आपको कौन कौन सी लाइफ पढ़ा चुका हूँ। रूटीन लाइफ आपको पढ़ा दी है, रनिंग पढ़ा दी है, उसके बाद फिनिश्ड पढ़ा दी है। अब उससे अगली लाइफ के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, अगली जो आपकी लाइफ है उसका नाम है जस्ट फिनिश्ड, FINISHED, जस्ट फिनिश्ड लाइफ। देखिए, जस्ट का मतलब क्या होता है सर? अभी, यानी अभी अभी कोई काम पूरा हो गया है। आप अगर मैं इसकी पहचान बताऊं तो आप ये मान के चल सकते हैं कि पहचान क्या होगी कि भैया अभी अभी कोई काम समाप्त हो गया है। अभी अभी कोई काम समाप्त हुआ है, ऐसा भी बोल सकते हैं। कोई काम अभी अभी समाप्त हुआ है। इस तरह के सेंटेंस हम इसमें बनाने वाले हैं। अब बात कर लें हम रूल के बारे में, तो सर छोटा सा एक रूल है, जरा थोड़ा सा इसमें आपको समझना है। सब्जेक्ट के साथ आपको एक चीज लगानी है, या तो हैव लगेगा या फिर आपका लगेगा हैज। और यहां हम यूज करने वाले हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए, फर्स्ट फॉर्म हम कर चुके, ठीक, सेकेंड फॉर्म भी हमने की है, ING वाली भी हम कर चुके हैं। अब हम यूज कर रहे हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो स्टेप बाय स्टेप हम फॉर्म का भी यूज करते चल रहे हैं। अब समझने की चीज ये है कि अगर मान लीजिए आपका सब्जेक्ट बहुवचन है। अब देखिए, मैं आपको ये चीज पहले ही बता चुका हूं सर, बहुवचन और एकवचन सब्जेक्ट क्या होता है। तो अगर सब्जेक्ट बहुवचन है, बहुवचन का मतलब कि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, तो आप क्या लगाएंगे सर? हैव लगाएंगे। और अगर आपका सब्जेक्ट दे रखा है यहाँ पर एक वचन, यानी कि आपका सब्जेक्ट दे रखा है यहाँ पर सिंगुलर, तो आप क्या लगाएंगे सर? हैज लगाएंगे। बस इतना सा ध्यान रखना है और कुछ नहीं। लेकिन हम तो अपनी लाइफ के बारे में लिख रहे हैं, तो हम तो अधिकतर आई का यूज करेंगे सब्जेक्ट के रूप में। आई होता है प्लूरल, तो हम क्या लगाएंगे? अधिकतर हैव लगाएंगे। मगर आप सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा बस ध्यान रखिए और सीधे सीधे लगा दीजिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस आपके बनते चले जाएंगे। कोई अभी अभी कोई काम समाप्त हुआ है, इस तरह की बातें हम इसमें करेंगे। देखिए, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, जैसे यही सेंटेंस लिखा कि भाई मैंने वीडियो बना लिया है, ठीक, मैंने वीडियो बना लिया है। तो अब मैं इसे कैसे इंग्लिश में बोलूंगा? आई माने मैंने, देखिए आई सब्जेक्ट हो गया, आई प्लूरल हुआ, तो मैं क्या लगाऊंगा सर? हैव लगाऊंगा। तो आई हैव, ठीक, बनाने की थर्ड फॉर्म होती है मेड। क्या बना लिया है सर? वीडियो बना लिया है। और लिख सकता हूं, जैसे मैंने लिखा कि तुम आ गए हो, तुम आ गए हो, तो काम पूरा हो गया ना सर, बात खत्म हो गई। तो यू माने तुम, अब यू भी बहुवचन होता है, तो हैव आने की थर्ड फॉर्म कम की कमी होती है। याद करिए, अगर आप लगातार वीडियो देख रहे हैं तो मैंने जब वर्ब आपको बताई थी तब बताया था कि कम की फर्स्ट और थर्ड दोनों सेम होती हैं। मगर हम कैसे पहचानेंगे कि वो थर्ड फॉर्म है? क्योंकि इससे पहले क्या लगा हुआ है? हैव लगा हुआ है। और हम जानते हैं रूल के अकॉर्डिंग कि हैव के साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो यहाँ कम जो है वो फर्स्ट फॉर्म नहीं है, बल्कि वर्ब की थर्ड फॉर्म कहलाएगी। तो तुम आ गए हो, ये इस तरह का सेंटेंस हो गया। और देखिए, हम यहाँ लिख सकते हैं कि भाई मम्मी ने खाना बना लिया है, बना चुकी है। देखो, हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, बना लिया है, या फिर मम्मी खाना बना चुकी हैं। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, चुका है, चुकी से ही बोल सकते हैं, लिया है, दिया है से ही बोल सकते हैं। तो यहाँ ये आ जाएगा। देखिए, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए, ये जो आपका सब्जेक्ट है ये कैसा है सर? ये सब्जेक्ट है सिंगुलर, जाहिर सी बात है, मम्मी। तो सिंगुलर, अब सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे सर? हैज का यूज हम करेंगे। उसके बाद खाना बनाने की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो लीजिए, कुड लगा सकते हैं। चलो, मेड हमने यूज कर लिया, तो आप यहाँ कुक्ड, और क्या क्या बना चुकी है मम्मी? खाना बना चुकी हैं सर। इस तरह के सेंटेंस इसमें आएंगे। और देख लीजिए कुछ सेंटेंस, जैसे जैसे ये है सेंटेंस कि भाई मैंने उन्हें कॉल कर दी है, मैंने उन्हें कॉल कर दी है। तो लीजिए, कितना सिंपल सेंटेंस। आई माने मैंने, आई के साथ आपका आएगा हैव। अब कॉल करने की थर्ड फॉर्म होती है आपकी कॉल्ड। अब किसे कॉल कर दी है? देखिए, अगर वो एक वचन है जिसको आपने कॉल किया है तो हम उसको मेल है और एक वचन है तो ही मानेंगे, ही का ऑब्जेक्ट होगा हिम। और अगर वो फीमेल है, एक है, उसको शी मानेंगे, शी का ऑब्जेक्ट होगा हर। लेकिन अगर वो एक से ज्यादा हैं तो वो दे होंगे, और दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। ही और शी के बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं पिछले सेंटेंस में। यहाँ हम दे का ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। दे का ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ, ये आपका कहलाएगा देम।
तो देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा कि मैंने उन्हें कॉल कर दी है, तो आई हैव कॉल्ड देम। और आप सेंटेंस लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा कि भाई पिताजी पहुंच गए हैं, कहीं गए हैं, मान लो पिताजी, फोन आया, पता चला कि वे पहुंच गए। आप बता रहे हैं कि पिताजी पहुंच गए हैं। सिंपल, कोई काम अभी अभी पूरा हो गया सर, तो क्या आ जाएगा, आप यहाँ पे लिख देंगे सीधे सीधे कि भाई पिताजी एक होते हैं सर, तो क्या आएगा, हैज़। और हैज़ के साथ पहुंचने की जो फॉर्म होती है वो होती है रीच, तो रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड, लास्ट में डी है, REACHED, रीच, यानी पिताजी वहां पहुंच गए हैं। तो ये इस तरह के सेंटेंस हम इसमें बनाएंगे। देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप लगाने की कोशिश कर रहा हूँ चीज़ों को, तो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी। पहले रूटीन लाइफ पढ़ लीजिए, फिर हमने कौन सी लाइफ पढ़ी थी, उसके बाद शायद रनिंग पढ़ी थी, उसके बाद फिनिश्ड पढ़ी थी, और उसके बाद ये जस्ट फिनिश्ड पढ़ी थी। ठीक, इस तरह से हम धीरे धीरे लाइफ के जरिए चीज़ों को समझेंगे और इंग्लिश ग्रामर के जरिए चीज़ों को और जानेंगे, और फिर सीधे हम स्पीकिंग में उतर जाएंगे। आप जितने भी सेंटेंस लिखें उनको बोल के ज़रूर देखें। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर से किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्ते, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।